नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किन लोगों को देवी देवता की शक्ति गॉड गिफ्ट में मिलती है, इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं किन लोगों को देवी देवता की शक्ति गॉड गिफ्ट में मिलती है, इसके बारे में? अगर नहीं तो आपको मैं आज इसके बारे में बताऊंगी। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा जिन लोगों को देवी देवता की शक्ति गॉड गिफ्ट में मिलती है। वे लोग कभी पूजा नहीं करते, कभी किसी प्रकार की भक्ति नहीं करते, फिर भी उनके ऊपर इनका भगवान का हाथ होता है, शक्तियों का हाथ होता है, उनके ऊपर देवी देवता का हाथ होता है। ऐसे लोगों के साथ बचपन से ही ऐसा होता रहता है कि उन्हें देवी देवता उनको बचपन से ही दर्शन देते रहते हैं। उनको कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि उनके आसपास कोई शक्ति है जो उनको बार बार अपने होने का एहसास कराती है। बार बार उनको देवी देवताओं के दर्शन भी हो रहे होते हैं, खुली आंखों से भी उनको शक्तियां दिख रही होती हैं और उनको सपने में भी इन शक्तियों का आभास होता है। बार बार उनको यह भी महसूस होता है कि वह शक्ति उनसे कुछ कहना चाहती है। उनके मन में विचार भी आते हैं कि यह शक्ति हमें क्यों दिख रही है, जबकि हमने तो कभी पूजा नहीं की, कोई साधना नहीं की, किसी प्रकार का मंत्र जाप नहीं किया, फिर भी हमें ये शक्ति क्यों दिख रही है, हमें क्यों स्पर्श कर रही है, हमें बार बार अपने होने का एहसास क्यों दिला रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए अगर आपने कोई साधना नहीं की तो भी आपको इस टाइप की शक्तियां दिख रही हैं। आपने कोई पूजा नहीं की तो भी इस टाइप की शक्तियां आपको महसूस हो रही हैं। तो इसका एक कारण होता है कि अगर आपने कोई साधना की, ठीक है, जैसे हनुमान जी की आपने साधना की, गुरु गोरखनाथ जी की आपने साधना की, महाकाली की साधना की, या किसी भी अन्य प्रकार की आपने साधना की, किसी भगवान की सेवा की, उनको प्रसन्न करा, तो जब उन्होंने प्रसन्न होकर आपसे कहा कि आप वरदान मांगो और आपने उस समय कोई वरदान नहीं मांगा, आपने यह कहा कि मेरा बस सेवा करने का मन था इसलिए मैंने आपकी सेवा करी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मांगा उनसे, ठीक है। तो जब हम यूं ही बस सेवा करते रहेंगे, जब आप देवी देवताओं की सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, उनकी साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन आप बदले में उनसे कुछ नहीं मांगेंगे और आपकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब आप दोबारा से जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, जब आप लेते हैं तो वे जो देवी देवता हैं वो आपको बचपन से दिखने लगते हैं। उनका हाथ आपके सर पर रहता है, वे आपसे बात करने लगते हैं, अपने होने का एहसास वे आपको कराने लगते हैं। कई लोगों को देवी देवताओं के शरीर भी दिखाई देते हैं, साक्षात दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी शक्ति की, किसी देवी देवता की साधना करते हैं तो हमारे साथ वे कर्म बंधन में बन जाते हैं। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आप देवी देवताओं की सेवा करते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है वे आपको कुछ ना कुछ दें। तो ना मांगने पर भी वे आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि आपने इस जन्म में उनकी सेवा की, उनसे आपने कुछ नहीं मांगा, तो वे अगले जन्म में आपको फल देंगे, क्योंकि वे आपके साथ कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। अगर आप किसी जन्म में भी उनसे कुछ नहीं मांगते तो फिर वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। वे आपके साथ में कर्म बंधन में बंधे होते हैं। आपने जो साधना की होती है उसका फल उनको देना ही होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया है और उससे आपने कई सारे काम करवा लिए, उस शक्ति से आपने कई सारे काम करवा लिए, कई लोगों का भला करवा लिए, कई अच्छे काम करवा लिए, कई कुछ भी काम करवा लिए उससे, तो उस व्यक्ति को उनका भोग जरूर देना पड़ता है, उस शक्ति का भोग देना पड़ता है। तो अगर कोई मान्यता अधूरी रह गई और आप उनको भोग नहीं दे पाए और आपकी मृत्यु हो गई, तो जो वो शक्ति है, जब आप दोबारा जन्म लोगे तो वह शक्ति आपको सपने में प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी
और सपने में दिखेगी और आपको यह भी बोलेगी कि आपने भोग नहीं दिया उनको, भोग मांगेगी आपसे, क्योंकि आप अगर उनसे कोई कार्य ले रहे हैं तो उनके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा, यही कुदरत का नियम है। तो इसलिए कई लोगों पर देवी देवताओं की जो शक्ति होती है वह गॉड गिफ्ट में मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।